एक बार एक यात्री केदारनाथ यात्रा पर आया। केदारनाथ के दर्शन से लौटकर जब वह सोनप्रयाग के नज़दीक पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके रुपये कहीं गिर गए। उसका घर यहाँ से बहुत दूर था। बिना रुपयों के घर जाना संभव नहीं था। अब घर जाए तो जाए कैसे? उसने कई लोगों से सहायता के लिए संपर्क किया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अंत में निकट के गांव का शिव नाम का व्यक्ति उसे अपने घर ले गया। उसने यात्रा के लिए कुछ रुपये दे दिए। घर जाते समय उस यात्री ने कहा कि वह जल्दी ही शिव के सारे रुपये लौटा देगा। इस घटना को बीते काफ़ी समय हो गया था। उस यात्री ने शिव के रुपये नहीं लौटाए। अब शिव भी रुपयों वाली बात भूल गया था। एक बार शिव खेतों को जोतने के लिए एक जोड़ी बैल खरीद लाया। इस जोड़ी के घर आते ही उसके घर में खुशहाली छा गई। यह खुशहाली अधिक दिनों तक ना रही। एक दिन घास चढ़ते समय बायां वाला बैल गिर गया, उसकी मौत हो गई। अब शिव बाएं बैल को खरीदने का जुगत करने लगा। उसने एक नया बैल खरीद ही लिया, किंतु इस जोड़ी में पहले जैसी बात नहीं रह गई थी। नया बायां बैल पुराने दाएं बैल की तुलना में जवान था। पुराना बैल धीरे धीरे अशक्त होने लगा। कमजोरी के कारण अब उसे हल लगाने में कठिनाई होने लगी। वह धीरे धीरे बीमार पड़ता गया। इसी बीच एक दिन एक अपरिचित व्यक्ति शिव के घर पहुंचा। शिव, क्या आपका ही नाम है? हाँ, उसकी बात को सुनकर शिव बोला, बहुत समय गुजर चुका है अब तो। क्या किसी यात्री ने आपसे कुछ रुपए उधार लिए थे? उस व्यक्ति ने शिव से पूछा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। केदारनाथ से लौटने के बाद उस यात्री के रुपये कहीं खो गए थे। मैंने ही उसे कुछ रुपये दिए थे, शिव बोला। मैं उसी यात्री का बेटा हूँ। केदारनाथ से लौटने के तुरंत बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, किंतु कह नहीं पाए थे। तो तुम्हें उधार वाली बात किसने बताई? उस व्यक्ति के कहने पर शिव ने उससे पूछा। मुझे कुछ दिन पहले सपना आया। सपने में मैंने पिताजी को देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने शिव नाम के व्यक्ति से कुछ रुपये उधार लिए थे, किंतु वे चुकता नहीं कर पाए थे। सपने में उन्होंने मुझे आपके घर का पता बताया था। उन्होंने यह भी बताया था कि इसी उधार को चुकता करने के लिए उन्होंने आपके बैल के रूप में जन्म लिया है। बैल के रूप में सेवा करते करते उन्होंने काफ़ी उधार चुकता कर दिया है। वे सारा उधार चुकता करना चाहते थे, किंतु उनके शरीर में जान नहीं रह गई है। वे बीमार हैं। इसलिए उन्होंने मुझे सपने में आदेश दिया कि मैं उनके बचे हुए रुपये आपको लौटा दूँ, तभी उन्हें बैल के शरीर से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर उस व्यक्ति ने शिव को बाकी रुपये लौटा दिए। जैसे ही शिव ने वे रुपये अपनी जेब में रखे, शिव के बीमार बैल ने आखिरी सांस ली।